सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे घर के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए। ये जो हमारी नई पीढ़ी है, धीरे धीरे सनातन से विमुख होते हुए जा रही है, धर्म से विमुख होते जा रही, संस्कार से विमुख होकर पाश्चात्य की ओर बढ़ते जा रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भक्ति के संस्कार, जो पहले बच्चों के भीतर धर्म के संस्कार, सनातन के संस्कार, भक्ति के संस्कार स्वतः होते थे, वो संस्कार धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे बच्चे पाश्चात्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बच्चों को, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पाश्चात्य गलत है। जैसा समय है, विदुर नीति में कहते हैं, चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं और विदुर नीति में विदुर जी भी कहते हैं कि जो देश, परिस्थिति और काल को समझता है वही मनुष्य है। तो अभी समय ऐसा है कि पाश्चात्य शैली के अनुसार जीवन जीना एक सामान्य सी बात हो गई है। अब मैं यदि कहूं कि ये पूर्व की बात ही सत्युग, त्रेता, द्वापर में, या फिर अभी से 500,000 वर्ष पूर्व, 100-200 वर्ष पूर्व जैसी परंपरा थी, वैसी परंपरा फिर से हो जाए तो नहीं हो सकती है। परंतु मैं ये नहीं कहता पाश्चात्य का त्याग कर दीजिए, क्योंकि आज का समय वैसा है, जैसा समय रहता है वैसे खुद को ढालना पड़ता है। समय के अनुसार जो बदल जाए वही मनुष्य होता है। परंतु पाश्चात्य को स्वीकार करने के चक्कर में हम अपने मूल का त्याग जो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और आज यही कारण है कि हमारे भारतवर्ष में सबसे अधिक युवा है और उसके बाद भी भारतवर्ष प्रगति की ओर नहीं। अब यदि हमारे भारतवर्ष को देखा जाए तो भारतवर्ष में सबसे अधिक युवा है, तो भारतवर्ष की प्रगति जो होनी चाहिए, भारतवर्ष में उन्नति होना चाहिए, विकास जो होना चाहिए, बहुत अधिक गति से होना चाहिए, परंतु वैसा नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है कि आज की जो नई पीढ़ी है, उनमें से कई बच्चों के हृदय में ये आ जा रहा है कि पाश्चात्य ही सब कुछ है और पाश्चात्य शैली को अपना ले रहे हैं, और जो अपना मूल धर्म है, सनातन धर्म है, इसको वो लोग ऐसी निंदनीय दृष्टि से देख रहे हैं, क्षुद्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो बच्चों के ऐसी दृष्टि ना हो, ऐसी मानसिकता ना हो, इसके लिए हमारे जो माता पिता हैं उनको एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, उनको एक अहम कदम उठाना पड़ेगा। क्या कदम? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम अपने मूल का त्याग कर देते हैं ना, जैसे कोई वृक्ष हो, बहुत बड़ा वृक्ष हो, बहुत विशाल हो, बहुत विशालकाय हो, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर हो जाएं, तो वो वृक्ष टिकेगा? थोड़ी सी आंधी तूफान में गिर जाएगा वृक्ष। कोई बहुत बड़ी इमारत हो, बहुत बड़ा मकान हो, बहुत बड़ा किला हो, महल हो, लेकिन उसकी नींव कमजोर हो, तो भैया वो टिकेगा? एक समय पे गिर ही जाएगा, थोड़ा सा आंधी तूफान नहीं झेल पाएगा। लेकिन ज्यादा बड़ा मकान ना हो, ज्यादा बड़ा वृक्ष ना हो, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत हो, उसकी नींव मजबूत हो, बड़े से बड़ा तूफान, बड़े से बड़ा भूकंप भी झेल लेता है। इसलिए अपने मूल को, अपने जड़ को, अपनी नींव को सबसे पहले मजबूत आप करिए, और ये नींव को मजबूत करने का कार्य माता पिता का होता है। परंतु आज के माता पिता बचपन से बच्चों को पाश्चात्य की शिक्षा दे रहे हैं, सनातन की शिक्षा दे ही नहीं रहे। तो उपाय क्या है? कैसे इससे निवृत्ति पाई जाए? कैसे बच्चों को सनातन की ओर लगाया जाए? तो ये कार्य एकमात्र माताएं कर सकती हैं, क्योंकि यदि पुरुषों को यह कार्य दिया जाए तो माताएं किसी कार्य को जितनी चेतना के साथ करती हैं, जितनी याद के साथ करती हैं, और कोई नहीं उस कार्य को इतनी अच्छी तरीके से कर सकता है। क्योंकि माता कोई भी काम करती, माताएं कोई भी कार्य करती हैं, तो एक कार्य जब तक वो हो ना जाए तब तक बार बार उसके लिए कहती रहती हैं। इसीलिए माताओं को ये अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या? कि नित्य ही शाम के समय सबके पास समय होता है, सभी लोग अपने जो भी
यदि कोई जॉब भी कर रहे हैं तो वहां से भी आ जाते, पढ़ाई लिखाई बच्चे कर रहे हैं तो वहां से भी आ जाते, स्कूल कॉलेज से भी आ जाते हैं, कहीं कार्यालय में जाते वहां से भी आ जाते हैं। शाम के समय 7-8 बजे सबके पास समय होता है, 6 से 8 के बीच समय होता ही होता है। तो जब भी 6 बजे ना हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, तो आधे एक घंटे का समय निकाल लीजिए और उस आधे एक घंटे का जो समय होगा उस समय में क्या करिए, सब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाए। ये नहीं कि 2 लोग बैठ गए, 2 लोग उधर बैठे, 2 लोग उधर बैठे, 2 लोग उधर बैठे, सभी लोग एक साथ बैठ जाएं और एक साथ बैठ करके सभी एक साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। कुछ भी, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वंचंद्र। जो भी हृदय में आए भगवान के नामों का संकीर्तन करें बड़ी मस्ती के साथ, और उस समय किसी भी और चीज पे ध्यान ही ना दें। उस समय ये फोन इत्यादि जो है इनको थोड़ा किनारे रख दें। ये नहीं कि हमने 5 मिनट संकीर्तन किया फिर फोन में लग गए। आधे घंटे मस्ती के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करें। फिर उसके बाद जो 1 घंटे का समय अपना बांध लें। फिर उसके बाद आधे घंटे जो भी घर में बड़े हों, माता पिता या फिर जो भी बड़े हों, तो वो किसी एक सदग्रंथ का, या रामचरितमानस जी का या श्रीमद् भागवत जी का। श्रीमद् भागवत जी थोड़ी कठिन है, तो रामचरितमानस जी तो सबसे सरल है। जो निराक्षर व्यक्ति होता है, विद्यालय का मुख भी नहीं देखा है, वो भी रामचरितमानस जी पढ़ सकता है। तो आधे घंटे रामचरितमानस जी की जितनी भी चौपाइयां हो जाए, दोहे हो जाए, उन दोहों चौपाइयों को पढ़ करके बच्चों को सुनाएं और उन्हें उस विषय में बताएं, ताकि जब वो अपने धर्म के विषय में जानेंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। और जब बचपन से ही, ये मत देखिए कि बच्चा भी 1 वर्ष का है तो उसे ना बैठाएं, 1 वर्ष का बच्चा है तो उसे भी बैठा ले, 6 महीने का बच्चा उसे भी बैठा ले, गोद में बच्चा उसे भी बैठाएं, ताकि वो संस्कार धीरे धीरे जब आ जाएगा ना तो उसकी मूल मजबूत हो जाएगी, नींव मजबूत हो जाएगी। फिर उसके बाद पाश्चात्य की बिल्डिंग चाहे जितनी ऊपर बनाते रहे आप, लेकिन जब सनातन का मूल मजबूत हो जाएगा तो विपरीतता परिस्थिति रूपी चाहे जितनी आंधी तूफान आए, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन रूपी इमारत को हिला तक नहीं पाएगी। कब ये होगा? जब हम अपनी नींव को, अपने मूल को मजबूत करेंगे। और आज यही हो रहा है कि हम अपने मूल का त्याग करते जा रहे हैं। तो ये 2 नियम सभी माताओं से, सभी माता पिता, जितने भी अभिभावक जन, उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इस नियम को अपने जीवन में लेते हैं और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा प्रदान करें और 1 घंटे का ये नियम अवश्य बनाएं, ताकि आप सभी सनातन से जुड़े रह सकें। तो आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं और अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि वहां भी उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।